घातक स्रोत फ्लू वायरस ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने के बाद क्रूर वानर जू नेता सेसा ने अपनी शक्तिशाली ताकत और क्रूर तरीकों से बंजर भूमि पर एक अद्वितीय वानर साम्राज्य की स्थापना की। यह न केवल वानर जू के नए युग की शुरुआत है, बल्कि दुनिया के नए आदेश का जन्म भी है। सेसा ने अपने अधीनस्थों को मिनुआ को ले जाने का आदेश दिया और उसे एक चौंक पर धकेल दिया, जहां सेसा के समान हजारों वानर जो व्यवस्थित रूप से विभिन्न सामग्रियों को ले जा रहे थे। एक विशाल लोहे का दरवाजा नोआ का ध्यान आकर्षित करता है और वो ये समझ नहीं पाता कि वानर उस पर विस्फोटक क्यों रख रहे हैं। इसी बीच सुना एक तरफ से दौड़ती हुई आई और नोआ को मजबूती से गले लगा लिया। काफी समय बाद अपने दोस्त नोआ को देखकर भावनाओं में डूबा सुना के माथे को छूते हुए उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। उसे एक मुखौटा पहने हुए गोरिल्ला ने एक कमरे में ले जाया। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि यहाँ मानवता की सांस्कृतिक धरोहर फैली हुई है। जैसे ही उसने मेज पर रखी एक किताब उठाने का प्रयास किया, एक बुजुर्ग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया। बुजुर्ग ने मेरे को बताया कि उसका नाम ट्रेविसन है। वो पहले मानवों के चांदी के सिक्कों से भागा था और गलती से अपनी एड़ी तोड़ ली। सेसा ने उसे बचा लिया। बाद में वह इस वानर साम्राज्य में रुक गया और उसका दैनिक कार्य सेसा को कुछ मानव पुस्तकों का पाठ करना था। यह सुनकर मैंने तुरंत बुजुर्ग की बेवफाई की निंदा की। उसके अनुसार भले ही आज मानवता का भाग्य संकट में हो, लेकिन ये दुनिया अंततः मानवों की है। कि इस बात पर बुजुर्ग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे पता था कि सामने खड़ी ये लड़की उसकी विरोधी है। उसने समर्पण का चयन किया, जबकि उसने प्रतिरोध का अपनी मां नुआ से मिलकर उसने अपनी इस यात्रा की मजबूती को छोड़ दिया और मां की गोद में जाकर रोने लगा। अचानक आई सिटी ने दोनों की बातचीत को बाधित कर दिया। हजारों वानर जू के लोग सेसा का नाम लेते हुए सभी की नजरों के बीच मुख्य व्यक्ति बाहर आया। वो ऊंचे मंच पर चढ़ गया और नीचे अपने प्रसिद्ध समर्थकों का आनंद लिया। क्या अद्भुत चीज है लगातारों के ब्रेन वॉश के जरिए उसने सभी वानरजू को विश्वास दिलाया कि वो सेसा का उत्तराधिकारी है। लेकिन केवल नोआ जानती थी कि सेसा की इच्छाएं वैसी नहीं है जैसी वो कहता है। मां की इस चेतावनी को सुनकर नोआ ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। वर्तमान में वे दूसरों के आश्रित है, इसलिए उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। क्नॉय सतही तौर पर सहसा सभी मानवों को सहसा की शिक्षाओं का पालन करने और मानवों के साथ एकजुट होकर इस दुनिया में सहस्तित्व का निर्देश देता है। लेकिन वास्तव में वो पहले से ही मनुष्यों की तकनीक निहार रहे थे। पहले के पीछे मानवों के शस्त्रागार था। वानरजू ने ये तकनीकें पाली तो वे फिर से विकसित हो सकते हैं और पूरे विश्व पर नियंत्रण पा सकते हैं। सभी वानरजू गोरिल्ला मिलकर लोहे के दरवाजे पर ऊपर लगे स्टील रस्से खींच रहे थे, लेकिन दरवाजा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। सेसा ने अधीनस्थों को ऊपर विस्फोटक जलाने का आदेश दिया और विस्फोट की आवाज संग सभी पूरी ताकत से रस्से खींच। सेसा चेहरे पर उम्मीद भरी प्रार्थना थी कि इस बार बड़ी जीत हासिल कर सके। लेकिन तभी चैन अचानक टूट गई और गोरिल्ला एक एक करके जमीन गिर पड़े। वानर जू की असफलता को देखकर जहाज पर मैंने राहत की सांस ली। सेसा ने वानरों को निराश न होने के लिए कहा, वे एक दिन इस खजाने को खोलेंगे। मैं जानता था कि उसकी वर्तमान जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने मानव ट्रेविसन से मदद की उम्मीद की। लेकिन ट्रेविसन का विश्वास था कि दुनिया वानरों द्वारा शासित है और मानवों के पास कोई मौका नहीं बचा है। वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प एक सेवक बनकर रहना है, इसलिए उसने मैं की मांग को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। हालांकि मैं उसकी बात से सहमत नहीं था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसके लिए जब तक कोई हितों का टकराव नहीं है, वो ट्रेविसन के द्वारा किए गए चुनाव का सम्मान करता है। मां चाहती थी कि नोआ सब स्वीकार करे, लेकिन नोआ ने कहा उसे अपने पिता की इच्छा पूरी करनी है और उन्हें बास के कबीले को इस दुख की भूमि से बाहर निकालना है। बातचीत के दौरान सेसा के अधीनस्थ आए और नोआ को अपने साथ अपने नेता से मिलने ले गए। नोआ डरते हुए सेसा के शयन कक्ष में गया, जहां उसने अपने मानव साथी ने को देखा। सेसा सिंहासन की ओर जाते हुए नोआ को बताया कि संकोच करने की जरूरत नहीं है, वो घर आया है। हालांकि आंखें पिछले दृश्य ने नू को कुछ असमंजस में डाल दिया। गुलाम बन गया। उसे देखकर उसकी बेबसी अनजान पीड़ा सेसा ने मेरे से पूछा कि उस खजाने के दरवाजे को कैसे खोला जाए। मैं जानती थी कि एक मानव के रूप में उसे वानरों को खजाने के अंदर की चीजें नहीं देनी चाहिए, इसलिए उसने सवालों का सामना सहते हुए चुप रहने का फैसला किया, जबकि जियान में निष्क्रिय रही। सीसा ने फिर नू की ओर रुख किया, उम्मीद में कि नू उसे मनाने में मदद कर सके ताकि मैं उसे खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका बता सके। तब वे अपने पूर्वजों के साथ दुनिया पर नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने सीसा को बताया कि वो उस लोहे के दरवाजे को भी नहीं खोल सकता, क्योंकि वह दरवाजा केवल बेस में प्रवेश करने पर ही खोला जा सकता है। ये बात सीसा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुई। उसने एक नक्शा निकाला। सामने इस यात्रा का उद्देश्य लिखा हुआ है। झूठ का भंडाफोड़ होते मैं कुछ नहीं कह सकी। सीसा ने आगे कहा, मानव ऐसे ही दोमुहे होते हैं, वे अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए मानवों द्वारा कही गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं नू को सब कुछ समझा रही थी। वो जितना समझा रही थी उतना ही और उलझती जा रही थी। नू दोनों के संवाद को सुन रहा था और मानवों पर उसका थोड़ा विश्वास इस क्षण में पूरी तरह से खत्म हो गया। मानवों के धोखे की तुलना में लू को वानरों के भविष्य की अधिक चिंता थी। यदि सीसा को शासन करने दिया गया तो वानर भले ही लगातार प्रगति कर सके, लेकिन अधिकांश वानर जलती आग और गहरे पानी में जीने के लिए मजबूर होंगे। इस विचार में सीसा पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसे पता था कि नू ने उस इलेक्ट्रिक स्टिक को ठीक कर लिया है, इसलिए वो चाहता था कि नू उसकी वफादारी करे। नू के थोड़े हिचकिचाने को देखकर सीसा ने उसे खिड़की के पास ले जाकर पूछा, यहां खड़े होकर तुम क्या देख रहे हो? ने जवाब दिया, मैंने अनगिनत बैरलू के समूह देखे। सीसा ने कहा, यहां अब कोई समूह नहीं है। ये बात उसके सामने एक मानव साम्राज्य को प्रस्तुत करती है जो इस दुनिया पर राज करने के लिए पर्याप्त है। एक गोरिल्ला साम्राज्य उनका योग अब आ चुका है। वर्तमान में यदि वे एक खजाने को खोलते हैं तो मानवता का भाग्य उनके हाथ में होगा। यदि मानव फिर से इस दुनिया पर नियंत्रण करते हैं तो वे पहले की तरह फिर से पिंजरे में बंद हो जाएंगे। सीसा का ये अंतिम वाक्य नून को समझ में नहीं आया। उसके अनुसार भले ही वानर और मानव इस दुनिया में एक साथ ना हो, वानर को मानवों द्वारा जेल में नहीं डाला जाएगा,
नए मूल्य प्रणाली लगातार नून को नए झटके दे रही है। उसकी मां उसके पास आई और कहा, शिक्षित बाजों का समूह अब अस्तित्व में नहीं है। नून ने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तक वे याद रखते हैं तो शिक्षित बाजों का समूह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। लेकिन मां ने कहा, वे याद रखे तो क्या हुआ? आजकल उनकी स्थिति बेहद वे जी में है। थोड़ी सी छुप से वे समाप्त हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हाल में अभी जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। टूटे हुए पुल पर बैठे एक बाज को देखकर जानता था कि अगर वो भी इस स्थिति में हार मान लेता है तो शिक्षित बाजों का समूह वास्तव में उस लंबे रात में समाप्त हो जाएगा। अचानक एक सुनहरी चिड़िया नू के पास आकर बैठ गई। इस उद्धारकर्ता की आत्म उद्धार की कहानी सुनने के लिए झुक गई। उसने लाका द्वारा दी गई बैच को देखा जो उसने अपने अंतिम क्षणों में उसे सौंपा था। मुंह को समझा उसे विरोध करना होगा ताकि कैसर की इच्छाएं झूठों से ढकी न जाए। अंततः मुंह को वो मान्यता मिली। सुनहरी चिड़िया उसके हाथ की भुजा पर बैठ गई चिल्लाते हुए, और ये दृश्य उसकी मां ने देखा। इस क्षण उसे पता था कि उसका बेटा पिता की विरासत संभाल चुका है और वो शिक्षित बाजों के समूह को फिर से संगठित करेगा। नई ऊंचाइयां छूने के लिए रात में ट्रेविजन ने मेरे से उम्मीद की वो सिसा की सेवा करे, पर मैं मानवता को धोखा नहीं देना चाहता। ट्रेविजन के जाने के बाद लू अचानक उसके पास आया। उसे पता था कि मैं की पृष्ठभूमि असाधारण है। मैंने माफी मांगी, लेकिन लू ने नहीं माना। लू ने मेरे से पूछा कि वो खजाने क्यों है। मैंने बताया कि वहां एक किताब है जो मानवों को बोलने की शक्ति दे सकती है। इसके बाद नू ने लाका द्वारा कहे गए सहस्तित्व के बारे में पूछा। मैंने उसे उत्पत्ति बताई। नू ने बारूद, बाढ़ उड़ाने और खजाने को समुद्र में डूबने की योजना बनाई। उसने देखा कि एक काली छाया धीरे उसकी ओर आ रही है। नू ने देखा तो पता चला कि ये ऐना है। आखिर उसने अपने डर पर काबू पाया और अपने घर फिर लड़ने का फैसला किया। 3 पुराने दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर उन्होंने बारूद के थैले को बाढ़ के चारों कोनों में बांट दिया। नू ने सुना कि वो सुना से आकर्षित है और नू ने कहा कि वे केवल एक सूर्यास्त की दूरी पर पैदा हुए थे। बातचीत एक में ट्रेविस अचानक प्रकट होता है और चारों को रोक देता है। वो हैरान है क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक स्थिर जीवन है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो वापस नहीं लौटता। उसने फिर से ट्रेविस को चेतावनी दी, इस दुनिया पर मानवों का अधिकार होना चाहिए। अगर वानरों को सत्ता में आने दिया गया तो परिणाम भयानक होंगे। फिर भी ट्रेविस ने किसी पक्ष का चुनाव नहीं किया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके मन में हत्या की भावना जाग गई। उसने ट्रेविस की पीठ पर कूदकर उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया, जबकि तीनों दोस्त असमंजस में खड़े थे, मानवों के बीच एक दूसरे को मारते हुए देख रहे थे। मैंने अंततः ट्रेविस को गला घोंटकर मार डाला। यह स्थिति के लिए मजबूरी का चुनाव था। नू ने ट्रेविस की लाश को समुद्र में फेंक दिया और इस पल में उसने सेसा के उस वाक्य को समझ लिया कि स्वार्थ के सामने मानव अंततः किसी भी हद तक जा सकते हैं। चारों लोग चट्टान की चोटी पर पहुंचे जहां उन्हें समुद्र की लहरों का सामना करते हुए मुश्किल से आगे बढ़ब उन्हें चोटी पर चढ़ना था, तभी वो खजाने के अंदर जा सकेंगे। मुंह ने चट्टानी दीवार पर चढ़ते हुए एक पल के लिए संतुलन खो दिया और 2 लोग लगभग गहरी खाई में गिरने ही वाले थे, लेकिन समय पर पकड़ने के कारण मुंह ने अपनी जान बचा ली और फिर जारों ने वेंटिलेशन पाइप के जरिए मानवों द्वारा छोड़े गए बेस में प्रवेश किया। उन्होंने मसाले जलाई और बेस के अंदर हर जगह खोजबीन की, लेकिन जनरेटर को चालू करने के लिए स्विच नहीं मिला। दरअसल ये पहले मानवों का भूमिगत आश्रय था, लेकिन समय के साथ अधिकांश मानव वायरस के हमले का शिकार हो गए और अब केवल ये खाली बेस ही बचा था। मानव सभ्यता ने तीनों दोस्तों को हैरान कर दिया और उन्होंने एक अग्निशामक कुल्हाड़ी उठाई जिससे तीनों वहीं रुक गए। जिज्ञासा के चलते नूह अपने 2 दोस्तों के साथ एक कक्षा में गया और किताबों की अलमारी से निकाली गई किताबों ने नूह को वो जवाब दिया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। असल में वानरों को पहले मानवों द्वारा पिंजरे में रखा गया था और अब उसे वो उपग्रह संचार कुंजी मिल गई थी जिसके साथ मानवों के जीवित रहने की संभावना थी। मैंने देखा कि अलमारी में हथियार है और सुरक्षा के लिए उसने एक पिस्तौल उठाई। उसने नूह और उसके दोस्तों को जल्दी से उसके पीछे आने के लिए कहा। जब नूह ने टैंकों से भरे गोदाम को देखा तो वो उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा और लोहे के दरवाजे पर लगे हैंडल को घुमाने की कोशिश की, जिससे पूरे बेस में अलार्म बजने लगा। उसने नूह से कहा, समय कम है, उसे जल्दी से अपने समुदाय को बचाने जाना चाहिए और जब वे पहुंचेंगे तो वो बाढ़ पर लगे बारूद को उड़ा देगा। लेकिन जैसे ही लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, नूह की मां अचानक दरवाजे पर प्रकट हुई और सहसा भी एक तरफ से बाहर आई। गोदाम में भरी हुई उच्च तकनीक को देखकर सहसा बहुत खुश हुई। मुंह ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड ने उसे धक्का देकर सहसा को रोक दिया। सहसा ने मुंह का धन्यवाद किया, उसने उसके लिए इतना कुछ किया। उसने अनुमान लगा लिया था मुंह अपने परिवार को बचाने के लिए जोखिम उठाएगा और मानवों के साथ सहयोग करने का चुनाव करेगा। उसने उसे चेतावनी दी थी मानवों की कही हुई किसी भी बात पर विश्वास न करे, लेकिन मुंह बार बार मानवों पर विश्वास करने का चुनाव करता था। सहसा आगे बढ़ी और मुंह को सुना के बीच चुनाव करने के लिए कहा। जब उसने देखा कि वो हमेशा चुनाव नहीं कर रही है तो सहसा ने तुरंत अपने आदमी को सुना की गर्दन काटने का आदेश दिया। इस नाजुक पल में एक गोली की आवाज पूरे बेस में गूंज गई और सभी लोग घबरा गए। जब सबको समझ में आया तो उन्होंने देखा कि सुना को धमकाने वाला व्यक्ति गोली लगने से गिर गया है। देश में इतनी घातक हथियार छिपे होने को देखकर सहसा के चेहरे पर जीभ की खुशी झलकने लगी। उसे पता था कि अगर वो इस तरह के हथियार को हासिल कर लेती है तो पूरा दुनिया उसकी होगी। उसने बंदूक उठाई और सभी को सावधान रहने के लिए कहा। सहसा ने कहा कि वो सुना को एक मौका दे सकती है, बस उसे बताना होगा कि उसके हाथ में क्या है। नूह ने सुना की दृढ़ नजरों को देखकर समझ लिया कि स्थिति गंभीर है। वो लगातार मे का नाम पुकारता रहा, लेकिन मानवता के भविष्य के लिए मे को इस कठिनाई से मिली विश्वास की बलि देनी पड़ी। नूह से माफी मांगने के बाद मैं बाहर भागा और डेटोनेटर दबाकर बाढ़ पर लगे बारूद को उड़ा दिया। धुएं के छंटने के बाद लहरें आई और पूरे वानर साम्राज्य को एक विशाल सागर में डुबो दिया। बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया।